सुप्रभात बच्चों। आज हमारी अलंकार की यह तीसरी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अलंकार की इस तीसरी वीडियो में, जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार आपको पढ़ाया गया है। तो देखते हैं बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार अतिशय धन उक्ति से मिलकर के बना, जिसमें अतिशय का बच्चों अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर एवं उक्ति का अर्थ होता है कथन। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रमुख उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि जब तक राणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वह सोच पाते, तब तक नदी को पार कर चुका था। इसलिए यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया। तो अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा है, बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। चौथा वाला है, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरह टारा। पांचवा है बच्चों, प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूखी गई तीय कोमल गात। छठवां है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। यहाँ भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया, तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगले नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं 7वां वाला, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। 8वां है, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान, मृत में भी डाल देगी जान। बच्चों अब हम लोग करते हैं मानवीकरण अलंकार। देखेंगे बच्चों, मानवीकरण अलंकार में जिस काव्य में जड़ या निर्जीव या चेतन सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे मानवीकरण में मानव की तरह अगर प्राकृतिक वस्तुएं भी व्यवहार करने लग जाती हैं, तो वहाँ पर हम मानवीकरण समझते हैं। जैसे कोई पहाड़, नदी, झील, झरना, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, अगर वह मानव के जैसा व्यवहार करने लग गई, तो समझेंगे कि मानवीकरण अलंकार है। देखेंगे हम लोग इसके उदाहरण को। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। क्या फूट फूट करके बहुत तेजी तेजी के साथ क्या कोई वृक्ष रो सकता है क्या? तो यहाँ पर मानवीय अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तीसरा है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। चौथा है, आगे आगे नाचते बयार चले। बयार मीन्स होता है हवा। पांचवा है, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। जो मेघ हैं वह बहुत बंठन करके आ रहे हैं, जैसे कोई दामाद अपने ससुराल में आता है, उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ। 7वां है, धूल भागी घाघरा उठाए। 8वां है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जो बूढ़ा पीपल होता है उसको बूढ़ा आदमी बता दिया गया, और आगे बढ़ कर के जुहार करता है, यानी जुहार करने का मतलब होता है अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तो उसी को कहते हैं कि मानवीकरण अलंकार। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई 9वां वाला है। 10वां वाला, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुँह धोया शीतल जल से। 11 है, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। इसी के साथ सारे मानवीकरण अलंकार के उदाहरण समाप्त होते हैं। अगर हमारे चैनल आपको पसंद आते हैं तो लाइक
कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।